गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लॉकडाउन में गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून क्या और संडे क्या होता है। सब दिन हम लोग रोज़ सोते हैं, उठते हैं, छुट्टी होता है। लेकिन इस लॉकडाउन में मैं अपने आप को जारी रखा हूँ आपके लिए और हमेशा कंटिन्यू आप लोगों के लिए अच्छे से एक नया चैप्टर लेके और नया टॉपिक लेके रोज़ आता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्लास 7 के लिए खास करके क्लोज सर्किट ओपन सर्किट की बात कर लिए थे। मैं फिर से एक बार रिवीजन मारता हूँ आप लोगों के लिए, खास करके लिए। और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, आप लोग यूट्यूब से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि जब वीडियो डालेंगे तब उसके बाद आपको क्या होगा, डायरेक्टली आपको मैसेज आएगा कि मैंने वीडियो डाला। बस आपको खोल के देखना है, ज़्यादा डाटा आपका खाएगा नहीं, डाटा आपका बचा रहेगा। तो क्लास 7 वालों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं मैथ का भी लेके आऊँगा और 2 दिन, वीक में 2 दिन ऑनलाइन क्लास होगा गूगल मीट पे। तो आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे और आप लोग हमसे संपर्क करके मैथ और साइंस ऑल सब्जेक्ट का कुछ मटेरियल जैसे वीडियो देखेंगे और समझेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज हम पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट की बात किए थे हम लोग। क्या बच्चों, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो हम क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की बात करते हैं। ये आपका एक बल्ब है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है ये ओपन सर्किट है। आप लोग हमको ये बताइए, क्या इसमें ओपन सर्किट में करंट पास करेगा या नहीं करेगा? नहीं बच्चों, करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है आपका, जो हम जिसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, जो हम लोग आपको पढ़ाए थे, स्विच ऑफ पोजीशन। हम लोग पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका स्विच ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन। ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन क्या होगा बच्चों? स्विच ऑन पोजीशन ये हुआ आपका, जो आपस में सर्किट क्या हुआ है, मिला हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने बोला था जो सबसे बड़ा जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो सबसे छोटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बताया था आपको, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल में काम करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल प्लस और ये माइनस। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये थिकर वायर होता है, यानी बहुत ही पतला वायर होता है। लाइन से हम लोग इसको जोड़ करते हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोल सेल, तो इसमें और एक सेल हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें नहीं, साइड में हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस फिर माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो हम लोग बैटरी को जोड़ेंगे, बैटरी को यहाँ से जोड़ेंगे, स्विच को यहाँ पे इसको सटा देते हैं तो ये करंट पास करने लगता है, यानी लाइट क्या होगा, अपने आप जलने लगेगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जब हम लोग अटैच करते हैं कोई चीज़ को तो बल्ब यहाँ पे ग्लो होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर से लेते हैं। ये बल्ब है एक प्रकार का, ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा।
ठीक है, जैसा भी बल्ब बनाएंगे, लेकिन बल्ब क्या होगा, अपने आप जलने लगेगा। बल्ब जो ग्लो किया, तो पहले हम लोग ये जाने इसमें कि ठीक है बच्चों, अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। तो ओपन क्लोज सर्किट समझ गए होंगे, ठीक है। अब इससे हम लोग लाइट आराम से पास करवा सकते हैं, यानी करंट पास करता है तो लाइट ओपन होगा, बल्ब जलेगा। जब स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट या पंखा ऑन होता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है, यानी सर्किट क्या होता है, इसको छोड़ देता है। और जब ऑन कर सर्किट इसको क्या करता है, पकड़ लेता है। यही होता है स्विच ऑफ पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन। स्विच ऑन पोजीशन ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ये 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 7 वाले भी देख सकते हैं, और IT फाउंडेशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह के बात को जानें। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है एम शेप का होता है, जिसमें कि फिलामेंट भी होता है। अब इस तरह का हम लोग एम स्पेस वायर शो इन द फिलामेंट इन ऑफ द बल्ब, जो एम साइज का होता है, एम जैसे ऐसे होगा, ये एक तरह का फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। हमने कभी कहीं पढ़ा था कि इस बल्ब में 100 वाट के बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह की बातों को हम लोग आगे लेके चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। और हम आप लोग को बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ने जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे PD, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक्स, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जानें कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन। तो हम बता दें कि कितना % मतलब होता है उसमें। तो बच्चों, आर्गन की मात्रा आपका जो होता है 93%, ठीक है, ये आर्गन गैस। और नाइट्रोजन होता है मात्र जो बच गया 7%। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव तौर पर कभी कभी पूछता है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस PD बोलेंगे, क्या बच्चे, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, चलो बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानेंगे। इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो कि हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है बच्चों। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो कनेक्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे पहले, जिसको हम लोग PD बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका मतलब बच्चों, PD, जिसको हम लोग V से भी लिखते हैं। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, V, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पहले क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स बिटवीन, कितना बोले पॉइंट्स बच्चों, 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कौन कौन है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ध्यान देना, 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक field is the amount of charge
मतलब अमाउंट ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं क्या, अमाउंट ऑफ वर्क। डन इन बिगिन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to the other। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो क्या लेते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस between because each कूलम बोलते हैं बच्चों, हम आप लोग कूलम के बारे में बताए थे। कूलम सी से डिनोटेड करते हैं इसको, कूलम ऑफ चार्ज हैज ए डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी at end of the battery। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं सेल हैज 2 टर्मिनल। पहला क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इज हायर, ऑलवेज हायर पोटेंशियल दैन नेगेटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव टर्मिनल से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल। लोग आप लोग खुद भाषा लिख लेना, तो हम यहाँ पे लिखाई देते हैं द पॉजिटिव टर्मिनल एंड terminal is always at a higher potential than a नेगेटिव क्या टर्मिनल। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग देखें कि मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द बेरिंग ऑफ ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इज अ कूलम सी ऑफ चार्ज हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी एट एयर द ऑफ द बैटरी। सेल हैज़ 2 टर्मिनल। बैटरी का कितना सेल होता है बच्चों, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मानते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। दोनों टर्मिनल को हम लोग अब दिखाते हैं एक फिगर में कि किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो आप लोग पहले इसको राइट डाउन करें अच्छा से, और उसके बाद हम बताते हैं आपको फिगर के द्वारा। लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जो माने हैं तो इसमें हम लोग जानेंगे एक फिगर के अनुसार से और देखेंगे कि ये कैसे होता है।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या जानेंगे, तो V बराबर E/Q, और बच्चों एक जगह V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं बच्चों, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या बच्चों, E एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग Q क्या जानते हैं बच्चों, हमेशा Q चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोग जानते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल/1 कूलम। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल/1 कूलम। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब यहीं पे एक हम लोग फिगर बनाते हैं, अब देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लाइट बल्ब देते हैं, लाइट बल्ब। अब ये बताओ, चार्ज एट लो पोटेंशियल क्या होगा मेरे बच्चों, चार्ज एट लो पोटेंशियल, चार्ज एट लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे जब चार्ज लो पोटेंशियल हुआ नेगेटिव पे, क्योंकि बैटरी का एक छोर होता है, पहला छोर जो होता है जहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि पॉजिटिव जो होता है सो सबसे हायर होता है, तो क्या लिखें, चार्ज एट हायर पोटेंशियल। चार्ज कहाँ से, चार्ज एट हायर पोटेंशियल। ओके, अब इस तरह से हम लोग जानते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों, 1 जूल/1 कूलम। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम लिखाते हैं आपको कुछ भाषा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्क डन चलेंगे, यानी क्या लेंगे, V/Q लिए, V बराबर W/Q। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। अब इस चीज़ को हम लोग समझा दिए, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। अब इसको हम बताते हैं V बराबर क्या, चार्ज मूव करता है Q, या फिर वर्क जो होता है, वर्क डन जो कैसे चार्ज करेगा। तो इस चीज़ को हम लिखा रहे हैं। जस्ट सपोज W joule of work is done in Q coulomb of charge, coulomb of positive charge। Q ऑफ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों, अब इस भाषा को समझो थोड़ा सा। सपोज W क्या जाने, जूल ऑफ वर्क होता है, डन इन द बीइंग ऑफ Q कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर,
than the potential difference पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बच्चों? V बिटवीन द 2 points will be given by। इसीलिए बच्चों क्या फॉर्मूला निकलता है आपका? अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर चल रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे अब? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? लिखा दिए अब, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज मूव। अब ये फॉर्मूला उठाओ, V बराबर W/Q। क्या आएगा? V बराबर W/Q। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। V बराबर E/Q को समझ गए, V बराबर W/Q को अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। W जूल ऑफ वर्क डॉन इवनिंग ऑफ Q ऑफ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट द अदर देन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द 2 points विल बी गिविंग बाय। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज मूव। अब चार्ज मूव करता है, Q चार्ज मूव किया, W वर्क डन हुआ। इस तरह की भाषा को देखें। अब हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब लोग इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लें और समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों? यही इसी में हम लोग यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। अब लिख लेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो सर स्पेलिंग देखते रहिएगा, तो मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल आप लिखेंगे इसमें इट्स SI यूनिट ऑफ, या इज लिखें, इज वोल्ट। अब हम लोग बातें करेंगे बच्चों वोल्ट क्या होता है। V से रिलेटेड करते हैं वोल्ट को भी। अब हम लोग ये SI यूनिट वोल्ट होता है। अरे बोलते नहीं, अरे कितना वोल्ट है, कितना वाट है, ये सब बोलते हैं ना, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सामानों में हम लोग। तो इस चीज़ को इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ध्यान देना, ये आसानी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चा बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो होता है इसका वोल्ट होता है। ओके बच्चों, वोल्ट। The SI unit of work is joule and the SI unit of charge, हम पिछली क्लास में भी चार्ज का SI यूनिट लिखाए थे। क्या होगा बच्चों? क्लास में होते तो आप से हम जरूर पूछते हैं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है? चार्ज इज कूलम। तो बच्चों 1 वोल्ट बराबर इक्वल क्या हो जाएगा? 1 जूल बाय 1 कूलम। हम लोग जूल को डिनोटेट करते हैं J से और कूलम को डिनोटेट करते हैं C से। ध्यान रखना। ओके बच्चों,
if 1 joule of work is done is moving 1 coulomb of पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बिटवीन 2 points of an electric field, the potential difference between the 2 points is 1 volt. ओके, अब हम लोग जानेंगे इस चीज़ को, if 1 joule of work is done is moving 1 coulomb of charge, then positive charge between 2 points of an electric field, the potential difference between the 2 points is 1 volt. ठीक है, अब हम इस चीज़ को जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो करंट का जो होता है सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है और सबसे बड़ा चार्ज क्या हो, मतलब इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का बिगर यूनिट क्या होता है. ठीक है, लिख लेंगे बच्चों, द बिगर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर किलोवाट. डिफरेंस आर किलोवाट नहीं होगा बच्चों, किलो वोल्ट होगा. द बिगर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर किलो वोल्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाएगा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, ध्यान रखना. द बिगर यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आर किलो वाट एंड मेगा वोल्ट ठीक है. अब हम लोग ये जानेंगे कि 1 किलोवाट 1 मेगा वोल्ट कितना होता है. 1 किलोवाट, सॉरी फिर कंटिन्यू वाट बोला जाता है, किलो वोल्ट 1000 वोल्ट होता है और 1 मेगा वोल्ट कितना हो जाएगा बच्चों. 1 यानी इतना 10 लाख वोल्ट होता है, यानी हम उसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 वोल्ट. ठीक है, अब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं. इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आप लोगों का समाप्त हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकला है 1 किलोवाट, सॉरी फिर वाट बोला जाए, 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट होता है और 1 मेगा वोल्ट जो होता है 10 के पावर 6 वोल्ट होता है. यानी 1 पे 6 जीरो होगा, 3 3 3 6. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बातों को हम लोग जाने और कंटिन्यूसली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है.
अगर इसको बहुत सारे वर्ड आया है इसमें, जैसे कि आप लोग 7, 8 वाले बच्चे नहीं समझते होंगे, जैसे कि जूल, कुलम, वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातों को हम आया, लेकिन इसको समझना है, याद करना है और उसके बाद लिखना है, इसको राइट डाउन करनी है पोटेंशियल डिफरेंस में। लेकिन मेन पॉइंट्स क्या हुआ इसका कि इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें कि हम लोग जानते हैं इस 2 पॉइंट्स में कि जो सर्किट को हेल्प करता है करंट को फॉलो करने में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो करंट को फॉलो करने में हेल्प करता है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है बता दिए, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो इस तरह से हम लोग जाने और डिफरेंस बातें हम लोग जाने इसमें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, जिसमें वोल्ट मीटर निकल के आएगा और इसको समझते हैं हम लोग। ओके, तो बच्चों आप लोग लिख लिए, वीडियो को रोक करके लिख लेना है, ठीक है, पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को हम घर से नहीं पढ़ाए हैं कुछ टॉपिक्स, तो आप लोग, आपके पास जो भी बुक है उसमें सर्किट डायग्राम दिया होगा, उस सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे अच्छे से, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसके बाद। तो बच्चों हम चलते हैं लास्ट लाइन पे, हम लोग कुछ समझाने जा रहे हैं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना टर्मिनल होता है, ठीक है। मानते हैं पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल चार्ज, यानी ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पास करता है हायर पोटेंशियल पर, और नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल पास करेगा करंट। तो बच्चों हम जाने सेल कंटिन्यूसली मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in the circuit that help the electric current is follow। तो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करने में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जाने और समझ गए। तो बच्चों लिखना है लास्ट लाइन, वी मेजर potential difference between 2 given points, between 2 given points, ठीक है बच्चों, by instrument called voltmeter। ME क्या इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों? वोल्टमीटर, ठीक है। voltmeter is connect in parallel to given circuit। हम लोग जाने अब इस तरह की बातों को हम लोग जानते हैं, कनेक्ट, इस सब की बातों को हम लोग जाने और इस पे न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम लोग फार्मूला बताएं। नेक्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे आएगा और उसमें हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा वोल्ट मीटर की बात करेंगे, क्या होता है, ई मीटर की बात करेंगे, क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स होगा इंसुलेटर एंड कंडक्टर एंड वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। तो उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या होता है ए मीटर वोल्ट मीटर, मज़ा आएगा समझने में। आपके घरों में सब कुछ है,
बड़े बड़े जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसके घरों में होता है ये सब चीज़, ए मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ए मीटर किसको मेजर करता है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, ये लोग हम लोग समझेंगे और उसको देखेंगे और समझेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल सके, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर रोक रहे हैं बच्चों। लॉकडाउन की अवधि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, स्कूल तो अभी खुलेंगे नहीं, ठीक है। अभी 11-12 का सितंबर अक्टूबर में देखा जाएगा, तब उसके बाद 9-10 को देखा जाएगा, उसके बाद 8-7 को देखा जाएगा। इस तरह के स्कूल खुलते 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 आपका ये ईयर चला जाएगा। तो हम लोग मिल के पढ़ाई करते हैं, घरों पर रह के सुरक्षित रहेंगे, घर पर रहेंगे तो, और कंटिन्यूसली जैसे कि कोचिंग में पढ़ाई होता है, स्कूलों में पढ़ाई होता है, उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ। इस पर गूगल मीट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और मैं टाइम बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बच्चे अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसको साइंस और मैथ, ग्रामर, इंग्लिश जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, सबका हैंडल करते हुए आगे निकलें। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं अभी उसी तरह से आप लोग को भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम। जैसे गूगल मीट ऐप पे जो भी ऐप है, मैं आप लोगों को पे जुड़िए, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, क्लास भेजिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। और कंटिन्यूसली वीडियो को यूट्यूब पे देखना है और उसके बाद सामने घर पे रह के समझना है उस चीज़ को, तब आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हुए पहले मेरे यूट्यूब वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग को पसंद आएगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। और तो बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूट्यूब का लिंक्स शेयर कर दूंगा और उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब का नाम लिख के दे दूंगा किस नाम से मेरा चैनल है। तो बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके, बाय।